हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शुभम और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में जो कि हैं नीरज चोपड़ा। और बहुत खुशी होती है जान के कि वो लास्ट डे पे हम लोग के लिए गोल्ड छीन के लेके आ गए। बहुत मेहनत की उन्होंने। वो सिर्फ 13-23 साल के हैं और कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। सोचिए कि जावलिन थ्रो में गोल्ड लेके आए हैं वो लोग, और उनके कोच की कितनी मेहनत रही होगी। उनके एट प्रेजेंट कोच का नाम है ह्यू हॉन, जो कि खुद 104 मीटर्स फेंक चुके हैं। तो उनकी कितनी हेल्प मिली होगी नीरज चोपड़ा को, जो कि वो 187 पॉइंट, उनका जो थ्रो है वो मैं बताता हूँ कितने का है। उन्होंने 87.58 मीटर्स का थ्रो फेंका है, जो कि बहुत दूर है, हमारी अपेक्षाओं से भी दूर है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत आसान होगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स रियली वेरी 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 डिफिकल्ट। इट्स नीड हार्ड वर्क ऑफ मोर देन 3 to 5 years टू रीच दैट लेवल। और ये उन्हें पता था कि जोहानस वेटर जो हैं जर्मनी के, वो उनसे बहुत अच्छे थ्रोअर हैं। वो 96 मीटर्स के थ्रो लगा रहे हैं कंटिन्यूसली। फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। उन्हें पता था कि चलिए सिल्वर ही आएगा, मगर इंडिया के लिए कम से कम कोई मेडल तो आएगा। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। नीरज चोपड़ा लगे रहे, दिन रात अपनी कोशिश की उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको बोला कि आपसे जो होता है आप करिए, बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। मगर 23 साल का लड़का, जब आप सोचते हैं 23 साल की आपकी उम्र है और इतना प्रेशर रहता है आपके पास, इंडिया का 1.4 बिलियंस लोग आपको सोच रहे हैं कि ये बंदा मेरे लिए गोल्ड लेके आएगा, ये मेरे लिए इंडिया के लिए गोल्ड लेके आएगा, तो कितना प्रेशर है। आप ये सोचिए कितना एक्सपेक्टेशंस हैं एक 23 साल के लड़के पे, और उसके बाद डिलीवर करना इतना, इट्स वेरी रियली वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद वो ये मेडल लेके आते हैं। और जब ये मैंने सेरेमनी देखी उनकी, जब इंडिया को गोल्ड मिल रहा था और इंडियन नेशनल एंथम बज रहा था, तो इट वाज अ रियली ग्रेट फीलिंग। मेरे को तो इतना जोश आ गया, मुझे लगा यार मैं भी काश गोल्ड ले आ पाता कि इंडिया के लिए कम से कम। वो बहुत ही छोटी चीज़ होती मेरे लिए, कि बहुत ही बड़ी चीज़ होती मेरे लिए, मगर ये एज ए इंडियन मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती। अपने को खपा देना 23 साल की उम्र में इज़ रियली ग्रेट। थैंक यू नीरज चोपड़ा, इतनी बड़ी सर्विस के लिए इंडिया में, इंडिया की इतनी बड़ी सर्विस करने के लिए। और क्या बोले उनके बारे में, जितना भी बोला जाए उनके बारे में कम होगा, क्योंकि मेरे से वो 4 साल छोटे हैं और इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की है। तो मैं उनके लिए बस उनको थैंक यू बोल सकता हूँ, और उनसे जितना चाहे सीख सकते हैं लाइफ के बारे में, और कितना एफर्ट्स पुट करना चाहिए हमारी ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए। तो वो बहुत ही बड़ी बात है। यही बात मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जितना हो सके हमारे जो एथलीट्स हैं उनसे सीखें, क्योंकि उनकी लाइफ ही एक बहुत बड़ा जर्नी है। क्योंकि इंडियंस के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से बहुत ही लैविश तरीके से जी सकें। जब चाहे पिज़्ज़ा खा लिया, जब चाहे बर्गर खा लिया, ऐसा ज़िंदगी नहीं है हमारे इंडियंस का। और देखा जाए नीरज चोपड़ा का, वो पानीपत में पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी है। हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हम लोग पास वो नहीं है, हम इतने एक्सक्यूजेस देते हैं लाइफ में। और उनका सोचिए कि उनके पास एक ग्राउंड था, उनको एक कोच मिला, वो जो कि एवरेज थ्रो से अच्छा थ्रो कर रहे थे, उनकी हाइट अच्छी है, उनके पास जैवलिन थ्रो करने का इंटरेस्ट जागा, और उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। एक जैवलिन थ्रो में इंडियन गोल्ड, इंडिविजुअल गोल्ड, बहुत बड़ी बात है, जो कि पहला इंडिविजुअल गोल्ड एथलीट्स में, एथलेटिक फील्ड में। तो बहुत गर्व होता है, बहुत ही मज़ा आता है। मैंने लाइव देखा ये शो, उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो परफॉर्मेंस था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा था कि वो जिस कॉन्फिडेंस से वो अपना थ्रो फेंक रहे थे, बहुत ही मज़ा आया। उसकी
क्या बोले, उसको उस एक्सपीरियंस को बयां करना वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो लाइव जब देखा, और जो हमारा तिरंगा जब हमारा लहरा रहा था नंबर 1 पे, गोल्ड पे, तो इतना अच्छा लगा क्या बताऊं। मैं तो न्यू यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूंगा कि हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं उनको फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो, इन लोग को फॉलो करो। ना कि जो हमारे बॉलीवुड जो कि हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो हम लोग को कुछ नहीं सिखाते। वो हम लोग को सिखाते हैं अच्छे कपड़े कैसे पहने, हम लोग को ये कैसे करें, अच्छी एक्टिंग कैसे करें। ये सब फेक चीज़ है। हमारे जो एथलीट्स हैं, आप जो देखेंगे दीपक कुमार दहिया हैं, उनकी जो गांव है बेचारे, उनकी गांव में लाइट भी नहीं आ रही है। सोचिए कितना स्ट्रगल है उनके लाइफ में। और इस इंडियन कंट्री के लिए वो सिल्वर मेडल लेके आते हैं। बाकी पीवी सिंधु जो हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, अपना सोशल लाइफ वो उतना एक्सप्लोर नहीं कर सकती हैं, फ़ोन यूज़ नहीं करती हैं 8-8 10-10 महीने 1-1 साल तक के लिए। अपने कोच चेंज करने पड़ते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। नीरज चोपड़ा जी को भी अपने कोच चेंज करने पड़े, फॉरेन कोचेस से अपनी हेल्प लेनी पड़ी, और अपनी डाइट के ऊपर इतना कंसंट्रेट करना पड़ता है। आप कुछ भी ऐसे नहीं खा सकते, आपको इतना कंसंट्रेटेड रहना पड़ता है ओलंपिक्स के लिए, गोल्ड लाने के लिए। और हमारे एक्टर्स का क्या है, हम लोग को एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, कुछ भी स्क्रिप्ट हम लोग 300-400 रुपये देते हैं अपने एक मूवी देखने के लिए, और कई बार हमें पता चलता है वो मूवी इतनी अच्छी भी नहीं है, और बहुत ही कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा है। कई बार हमारे सिर्फ जो मूवीज़ हैं, मान लीजिए 5% मूवीज़ ऐसी होंगी जिनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ऐसी मूवीज़ देखें जो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो ऐसी मूवीज़ देखें जिससे हमको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मान ले जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं, इतना सब कुछ उनसे सीखने को मिलता है, इतनी डिटेलिंग वो लोग करते हैं। उनकी जो एडिटिंग भी देखिए आप, इतनी टॉप नॉच रहती है कि ऐसा लगता है कि एकदम रियल है। अगर कोई इंसान एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद रहा है तो वो इतना रियल लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि वो बंदा सीरियसली कूद रहा है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं ही कूद रहा हूँ। तो इस रियलिस्टिक मूवीज़ को हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि जो हम लोग को ऐसी मूवी दिखाई जाती हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव हैं और बस लव के ऊपर बेस्ड हैं। ये सब मूवीज़ का अब ऑरा ख़त्म हो चुका है। हम लोग इंडियंस को पता लग गया है कि ये सब मूवीज़ अब नहीं चलेंगी। अब अनटिल अनलेस आपका कंटेंट में दम नहीं है, जब तक मज़ा नहीं आता इंडियंस को। अब तो हमारे जो एक्टर्स हैं उन लोग को ऐसे एक्टर आप चुनिए, मूवीज़ देखना आप बंद मत कीजिए, मगर ऐसी मूवीज़ चुनिए जो कि एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उनकी 5-10 मूवीज़ पहले की देखिए कि उन्होंने काम क्या किया है। क्या कि वो बॉलीवुड हमारी मूवीज़ को, हमारी जो 8-10 मूवीज़ हैं वो एकदम बेकार रही हैं, और हम उसकी मूवीज़ को देखने जा रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि इस बार वो अच्छा करेगा। ऐसी मूवीज़ देख का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी मूवीज़ देखिए जो 10-8 बार उसने एक्टर ने किया क्या है पिछले 8-10 बार। अब आप देखिए कि पंकज त्रिपाठी जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इतने ग्रेट एक्टर हैं ये लोग। इनकी एक्टिंग अब जितनी देखिए उतनी कम है। मैं तो ऐसा लगता है कि मेरे को मन करता है कि ये एक्टर्स को मैं देखता ही रहूं, क्योंकि इतना ब्रिलियंस एक्टिंग में, इतना छोटी छोटी चीज़ें वो लोग ऐसी कर देते हैं। आप लोग को ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने क्या कर दिया है, इतना ग्रेट एक्टर इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कैसे कर सकता है कोई, और इतना हम्बल रह के, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं। बाकी हम दूसरे एक्टर्स को देखते हैं कि थोड़ा सा एक मूवी हिट हो जाए तो उनकी, तो वो इतना एटीट्यूड खा जाते हैं। बाकी इन एक्टर्स को देखिए, इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं। मनोज वाजपेयी जी हैं, इनकी एक्टिंग देखिए, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग है, मज़ा आ जाता है इन लोग की एक्टिंग देख के, और इन सब से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब यही बात रही हमारे नीरज चोपड़ा जी की, तो ये लोग हमारे रियल हीरोज़ हैं। एक तो हुए हीरोज़ जो हमारे इंडियन बॉर्डर पे सपोर्ट कर रहे हैं, वो 24 घंटे, उनको एक भी मिनट ऐसा नहीं है कि आप आराम से सुस्ता लें या ये कर लें, गए पानी पी लें। उनको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। और ये हुए हमारे दूसरे हीरोज़ जो कि हमारे लिए ओलंपिक के लिए मेडल लेते आते हैं। बॉलीवुड हमारे लिए रियल हीरो नहीं है, ये लोग हमारे लिए रियल हीरो हैं। अब नीरज चोपड़ा जी के पेरेंट्स का नाम देखिए कितना सुंदर है, सरोज देवी उनकी माता जी का नाम है, और सतीश कुमार उनके पिताजी का नाम है।
जो कि कितने प्राउड होंगे आज के डेट में कि उनका 23 साल का लड़का इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करके ले आया है। सोचिए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्व करता हूँ एज एन इंडियन नीरज चोपड़ा के ऊपर के वो हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं और फर्स्ट एथलीट हैं जो कि एथलेटिक्स में इंडियन टीम के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इंडिविजुअल गोल्ड। बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो थैंक यू नीरज चोपड़ा, थैंक यू वेरी 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 मच नीरज चोपड़ा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप, मैं आशा करता हूँ कि आप 2024 का भी ओलंपिक्स जो होने वाला है पेरिस में, उसमें भी गोल्ड लेके आए। आप गोल्ड ना भी लाएं मगर आप हमें बताएं कि आप अपना 100% देंगे, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू नीरज चोपड़ा वंस अगेन। नमस्ते ऑल ऑफ यू गाइस, कीप हसलिंग, कीप गिविंग योर 100% और इंडिया को हम लोग को ग्रेट बनाना है। नमस्ते।